हेलो, नमस्कार साथियों। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक 19th एशियन गेम्स, जिनका आयोजन चाइना में हुआ। और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स में अपनी पाठशाला में। तो इसका पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? ए थाईलैंड, बी चीन, सी भारत, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चीन। आइए इसकी टेबल को समझते हैं। टेबल में दिया गया है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 201 गोल्ड, 111 रजत और 71 कांस्य पदकों के साथ 383 की संख्या पर प्रथम स्थान पर है। जापान 52 गोल्ड के साथ 188 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और नंबर 3 पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और नंबर 4 पर भारत है, 28 गोल्ड, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ 107 की संख्या में है। तो आइए इसके बाद 5वें नंबर पर उज्बेकिस्तान है, 22 गोल्ड के साथ 71 पदकों पर। तो साथियों, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से एक क्वेश्चन तो पक्का बनना है। एक क्वेश्चन बिल्कुल तय है इस टेबल से। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, एशियन गेम्स 2022-2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए चाइना। साथियों, ये बताना चाहते हैं कि ये जो एशियन गेम 2023 में आयोजन हुआ, इसका आयोजन 2022 में होना था, लेकिन इसका आयोजन 2022 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, इसलिए 2023 में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका संस्करण जो है ये 19वां संस्करण है। इसका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हुआ। उद्घाटन कहाँ हुआ? ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, हांगझोउ, चीन। और इसका मोटो क्या है? मोटो है हार्ट टू द हार्ट फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग विथ यू एंड मी, इसका ऑफिशियल सॉन्ग है। चीन ने एशियन गेम्स की मेजबानी अभी तक 3 बार की हुई है, 1990, 2010, 2023। और भारत की तरफ से इसमें एथलीट जो शामिल हुए 655 शामिल हुए। पदक 107 पदक भारत में जीते हैं। तो अगला प्रश्न है, यही रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? ए चेन चेन, बी कांग कांग, सी लियान लियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। ये जो फर्स्ट वाला है ये है चेन चेन, और सेकंड वाला ये कांग कांग है, और जो सी ये तीसरा वाला ये सी नंबर है लियान लियन। ये सभी रोबोट हैं। और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 19वें एशियाई खेलों में 3 रोबोट शुभंकर मेमोरीज ऑफ जियांगन शामिल थे। 3 रोबोट में कांग कांग लियांगजू शहर के पुरातात्विक धरोहरों को दर्शाता है, जबकि लियान लियन पश्चिम झील का प्रतीक है। तीसरा रोबोट चेन चेन बीजिंग हांगजो ग्रैंड कैनाल को दर्शाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पांचवें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर रहा। कितने पदकों के साथ? 107 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। अगला है, 5 एशियाई खेल 2022-23 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? ए हरमनप्रीत सिंह, बी लवलीना बोरगोहेन, सी दोनों, डी हरमनप्रीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों थे। तो अगला इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 19वें एशियाई खेलों का समापन 8 अक्टूबर 2023 को हुआ। इसमें भारत के ध्वजवाहक PR श्रीजेश थे 8 अक्टूबर को। और क्या होता है? भारतीय वायुसेना दिवस। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, एशियन गेम्स 2022-23 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ए पुरुष क्रिकेट टीम, बी पुरुष शूटिंग टीम,
सी महिला शूटिंग टीम, डी महिला क्रिकेट टीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पुरुष शूटिंग टीम। इसमें 10 मीटर एयर राइफल में ये पदक जीता गया है। अगला प्रश्न है 7 19वें एशियाई खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? ए चाइना, बी थाईलैंड, सी भारत और डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। अगला प्रश्न है 8वां 20वें एशियन गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नई दिल्ली, बी आईची नागोया जापान, सी आर्लियंस फ्रांस, डी बुडापेस्टा हंगरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आईची नागोया जापान। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए फर्स्ट एशियन गेम्स जो है उसका आयोजन 1991 में नई दिल्ली में हुआ था और 18वां एशियन गेम्स जो हुआ वो जकार्ता और प्लेमबर्ग इंडोनेशिया में आयोजित हुआ और 19वें क्रम का 2022 में होना था लेकिन वो 2023 में हो रहा है कोविड की वजह से। और कहाँ हुआ? हंगझाऊ चीन में हुआ। और 20वां जो होगा वो आईची नागोया जापान में होगा। 18वां अगर बात करें 18वें में भारत की स्थिति, तो 18वें में भारत की स्थिति जो है वो 16 गोल्ड है और 23 सिल्वर है और 31 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसके साथ टोटल 70 पदक 18वें एशियन गेम्स में भारत के थे। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ए 1954, बी 1950, सी 1958, डी 1951। तो सही आंसर हो जाएगा 1951। कहां से? नई दिल्ली भारत। नई दिल्ली भारत। अगला है भारत में अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? ए 5, बी 7, सी 2, डी 4। तो इसका सही आंसर होगा 2 बार। 2 बार कब कब हुआ? पहली बार 1951 में हुआ और 1951 के उद्घाटनकर्ता कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे राष्ट्रपति। और एक बार हुआ 1982 और इसके उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। ये 2 बार भारत में इसका आयोजन हुआ है। अगला है 11वां प्रश्न एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने किस खेल में पहली बार भाग लिया? ए बैडमिंटन, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी फुटबॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अगर बात करें क्रिकेट की तो ये क्रिकेट एशियन गेम्स में 2010 में शामिल हुआ। अगला प्रश्न है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किस कंपनी को नामित किया गया था? ए अमूल, बी जियो, सी डिज्नी, डी सोनी। तो सही आंसर हो जाएगा ए अमूल। अगला प्रश्न है 14वां एशियन गेम्स 2022-23 में आयोजित में भारत ने सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में भारत ने 29 मेडल जीते हुए हैं। अगला है 15 प्रश्न एशियन गेम्स 2022 में भारत ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस खेल में जीते हैं? ए मुक्केबाजी, बी निशानेबाजी, सी तीरंदाजी, डी एथलेटिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी में कुल 7 गोल्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स 2022 में भाला फेंक प्रतियोगिता में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ए किशोर कुमार जेना भारत, बी रोड्रिक जेनकी डीन जापान, सी नीरज चोपड़ा भारत, डी मोहम्मद यासिर पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा भारत। अगला प्रश्न है 17 एशियन गेम्स 2022-23 में भारत ने किस खेल में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता? ए तलवारबाजी, बी घुड़सवारी, सी बैडमिंटन, डी निशानेबाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग। अगला प्रश्न है 18 नंबर 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन राइफल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड
बनाकर स्वर्ण पदक जीता? ए. स्फीत कौर समरा, बी. मेहुली गोस्वामिता, सी. आशी चौकसे, डी. दिव्यांश सिंह पंवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. स्फीत कौर समरा। सिप्त कौर समरा। अगला प्रश्न है 19वें एशियन गेम्स 2022 में किस भारतीय राज्य के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी? ए. पश्चिम बंगाल, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. जम्मू कश्मीर और डी. अरुणाचल प्रदेश। तो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला है 20 नंबर प्रश्न, एशियन गेम्स 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी? ए. अवनी लेखरा, बी. मंजू रानी, सी. अन्नू रानी, डी. किशोर जेना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अन्नू रानी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 21वां प्रश्न, एशियाई खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? ए. 5 वर्ष, बी. 2 वर्ष, सी. 3 वर्ष, डी. 4 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों बाद। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है 22 एशियाई खेलों का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए. एशियाई ओलंपिक परिषद, बी. भारतीय ओलंपिक संघ, सी. अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए. एशियाई ओलंपिक संघ। इसका हेडक्वार्टर कुवैत सिटी कुवैत में है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को नई दिल्ली में हुई थी। एशियाई ओलंपिक परिषद की स्थापना 1982 में हुई है, जबकि ओलंपिक एशियाई खेलों का आयोजन 1991 से हो रहा है नई दिल्ली से। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स का प्रतीक चिन्ह क्या है? ए. ब्राइट फुल राइजिंग सन, बी. इंटरलॉकिंग रिंग्स, सी. ब्राइट फुल राइजिंग स्टार, डी. ब्राइट फुल राइजिंग मून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राइट फुल राइजिंग सन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा चमकता हुआ सूर्य। अगला प्रश्न है एशियन गेम्स का जनक किसे कहा जाता है? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. रेमन मैग्सेसे, डी. सी. सम्राट हिरोहितो, डी. गुरुदत्त सोंधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी. गुरुदत्त सोंधी। तो साथियों, एशियन गेम्स से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे इम्पोर्टेंट, वो सभी आपके लिए हम लेकर के आए थे। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तब तक सभी साथियों मिलते हैं अगले नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को राधे राधे, जय हिंद।